प्यार का कोई मोल नहीं। अरुण के लिए उसका परिवार ही सब कुछ था। अरुण अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए वह दिन रात मेहनत करता था और दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करता था। साथ ही साथ कुछ काम करता था जिसे कुछ पैसे कमा सके। अरुण दिन रात इसलिए मेहनत करता था ताकि वह पढ़ लिख कर कुछ कर सके, बड़ा आदमी बन सके और अपने परिवार का नाम रोशन करे। अरुण की यही ख्वाहिश थी कि अपने माँ बाप को वह खुशी दे सके जिसके वह हकदार थे। अरुण इंजीनियरिंग करता था, साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता था। अरुण चाहता था कि वह बहुत बड़ा आदमी बने, उसे अपने करियर में सफलता मिले ताकि आगे चलकर उससे उसके परिवार को किसी भी तरह की मुसीबत का सामना ना करना पड़े। अरुण रोज की तरह अपने ऑफिस जाता था। वहाँ आज उसके ऑफिस में एक रिया नाम की लड़की ने न्यू ज्वाइनिंग की थी। रिया को देखते ही अरुण को उससे प्यार हो गया था, पहली नज़र वाला प्यार। रिया भी अरुण की तरह ही सीधी सादी लड़की थी जिसके लिए उसका परिवार और उसका फ्यूचर ही सब कुछ था। वह अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। रिया लेकिन अरुण से थोड़ी सी अलग थी। अरुण अपने माँ बाप के कहने पर चलता था, जैसा वह कहते थे वह वैसे ही करता था। लेकिन रिया अपने सपनों को जीना चाहती थी। वह अपने सपने पूरा करना चाहती थी। उसका जो दिल चाहता था वह वही करती थी। उसने कभी दुनिया की फिक्र नहीं की, लेकिन उसके परिवार की पुरानी सोच उसके सपनों के आड़े आ गई थी। इसलिए रिया अपने सपने को लेकर अब तक जी नहीं पा रही थी, पर उसके मन में अभी आशा जगी हुई थी। उसको भगवान में भी काफ़ी विश्वास और यकीन था कि एक न एक दिन उसके सपने ज़रूर पूरे होंगे। जब अरुण और रिया की पहली मुलाकात हुई तो अरुण उसे अपना दिल दे बैठा। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। रिया को अरुण का स्वभाव अच्छा लगने लगा। अरुण हर वक्त उससे बातें करता, उसकी छोटी छोटी चीज़ों में मदद करता, हर वक्त उसका ख्याल रखता था। हमेशा उसे पूछता कि उसने खाना खाया कि नहीं। धीरे धीरे रिया भी अरुण को पसंद करने लगी थी। फिर एक दिन अरुण ने रिया से अपने प्यार का इजहार किया और रिया ने भी हाँ कह दी, क्योंकि रिया को भी प्यार चाहिए था। वह हमेशा अकेली थी। अंदर से उसे कभी इतना प्यार नहीं मिला किसी से, और ना ही किसी ने कभी उसकी परवाह की थी। अरुण का ऐसा स्वभाव प्यार भरा और परवाह करने वाला देखकर रिया ने उसके प्यार को कबूल किया और अपने प्यार का भी इजहार किया। इसी तरह दोनों एक साथ घूमते फिरते थे, एक दूसरे से बातें करते और अपने प्यार की खुशियों के पल समेटते रहे। प्यार में मीठी तकरार तो होती ही है। इनके बीच भी तकरार हुई, पर इन्होंने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को संभाला और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। अरुण और रिया दोनों एक साथ कॉलेज जाते थे, एक साथ काम पर जाते थे। वे जहाँ जाते हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। इसी तरह खट्टी मीठी यादों के साथ दोनों ने एक साथ 4 साल गुजारे। साथ ही साथ अरुण इंजीनियर बन गया, जिसकी काफ़ी अच्छी नौकरी थी, और रिया भी एक राइटर बन गई थी। साथ ही साथ वह अच्छा गाना भी गाती थी। अरुण उसका सपना भी पूरा करने में मदद की।
गाना गाने का और अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का। इतना समय साथ गुजारने के बाद दोनों के बीच में प्यार बहुत गहरा हो गया। दोनों एक दूसरे के बिना अब जी नहीं सकते थे। दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन बन चुके थे। दोनों ने सोचा कि वह अब अपने अपने परिवार वालों को उनके रिश्ते के बारे में बताएंगे। जब दोनों ने यह बात अपने घर में बताई तब दोनों के ही परिवार वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। इन दोनों एक कास्ट के नहीं थे, दोनों अलग अलग कास्ट के थे। उनके परिवार वालों को यह मंजूर नहीं था कि उनके बच्चे उनके खिलाफ जाकर, अपनी कास्ट के खिलाफ जाकर किसी और से शादी करें। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। दोनों एक दूसरे की याद में तड़प रहे थे। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन थे। अरुण जो अपने परिवार की इतनी इज्जत करता था, उनके लिए कुछ भी कर सकता था, उन्हें कभी दुखी नहीं देख सकता था। अपने परिवार की खातिर उसने रिया को भूलने का फैसला कर लिया। रिया को भी अपने प्यार और भगवान पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि वह एक न एक दिन जरूर अरुण के साथ होगी, इसलिए उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने बहुत कुछ किया अरुण को पाने के लिए। रोज सुबह शाम वो भगवान से प्रार्थना करती थी। रोज अपने माँ बाप से कहती कि उसने कभी भी उनकी कोई बात नहीं टाली, किसी चीज़ के लिए उसने ना नहीं कहा। बस अपनी ज़िंदगी का फैसला वो खुद करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी खुशी अरुण के साथ है और किसी के साथ नहीं। रिया अकेले ही अपने प्यार के लिए लड़ी, उम्मीद कायम रखी, भगवान पर भरोसा रखा और एक दिन उसके परिवार वाले मान गए। काफ़ी कुछ रिया ने सहा, काफ़ी गिले शिकवे हुए, नाराज़गी हुई, लेकिन आखिर में सच्चे प्यार की जीत हुई। किसी तरह अरुण को भी रिया ने पा लिया। उन दोनों के प्यार के वास्ते और उनके साथ को देखकर उनके परिवार वाले राजी हो गए। इस रिश्ते के लिए दोनों अलग कास्ट के होने के वजह से दोनों के परिवारों को समाज का डर था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अरुण और रिया को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। दोनों ये बात अब समझ चुके थे कि उनके प्यार के सामने कोई चीज़ बड़ी नहीं थी। वो अपने प्यार के सहारे कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। सीख पर इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि प्यार की कोई जात नहीं होती, प्यार का कोई धर्म नहीं होता है। प्यार तो प्यार होता है जिसके सहारे ज़िंदगी खुशी से जी सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।